कि कुछ इन्वेस्टिगेशन पार्ट या बाकी चीजें चल रही हैं। इसलिए मैं लोगों से बात ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ या कोई स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। कौन पे देखिए क्या है, अभी डिपार्टमेंट में कोई भी चीज गलत खबर जाती है तो गलत खबर के आधार पे आप सभी लोगों को मैं ऑप्टिंग फैमिली का एक फाउंडर मानता हूँ, इस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी है अपने पास में ही रखें, कहीं अभी आगे बढ़ाने की जरूरत ना हो। उसमें जो उचित समझे, जो लिमिटेशन लगा करके जो चीजें अगर लोगों को बतानी भी हो तो उसको बता सकते हैं। तो यही चीजें हैं कि किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट को दी थी, उस हिसाब से जो है ऑफिस में, गोडाउन पे, सब जगह जो है वो जीएसटी के रेड भी हुए हैं। और उसके बाद में उस इन्वेस्टिगेशन को मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं प्रेजेंट भी हो चुका हूँ, जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह है सब पे मैं क्लियरिटी दे चुका हूँ। अब बात आती है थोड़ी सी जो है वो कुछ अमाउंट टैक्सेबल है उसको एडमिट करने की बात है। तो उस सब पे मैंने पूरी टीम, हमारी सीए, एडवोकेट सब कुछ लगे हुए हैं और वो एडमिट करके टाइमलाइन डिसाइड करके वो सब सारी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। बड़ा इशू था लेकिन वो बड़ा इशू नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब एक फाइनल डिसीजन पे जो है कुछ समय में चीजें जो है पहुंच जाएंगी। अब वो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जो है पहुंचे तो ये लगभग जो है फाइनल डिसीजन ये थोड़े समय में पहुंच जाएंगी। अब मैं लोगों से इसीलिए कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा हूँ किसी चीज को लेकर के, क्योंकि क्या है, डिपार्टमेंट की चीजें जब चलती हैं तो उसी हिसाब से ही चीजें अपने को चलना पड़ता है। बात रही कंपनी की, कंपनी आगे लेकर के बढ़ना है। मैं सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी शांति जरूर बनाए रखें। जो हमारी प्लानिंग थी, हम 1 फरवरी से जो हमें स्टार्ट भी कर चुके थे चीजों को रिलीज करना, तो वो 2-3 तारीख को ही ये सब चीजें इशू खड़ी हो गई, जिसकी वजह से चीजें रुकावट बन गया। तो आगे जो प्रोसेस करना था, जो नॉर्मली हम लोग आगे जो कमिटमेंट करके चल रहे थे, जिस प्लान पे आगे बढ़ रहे थे, वहां पे ये चीजें आ गई तो अब इसकी वजह से सारी रुकावट बन गई, सभी चीजों में रुकावट बन गई। और बात रही ऑफिस इसीलिए बंद रखा हुआ है ताकि जब तक जो चीजें चल रही हैं उसमें किसी स्टाफ को कोई दिक्कत ना हो, किसी स्टाफ को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए ही उसको, क्योंकि देखिए क्या है, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं चीजों को फेस कर लूंगा, मैं चीजों को क्लियर कर लूंगा, इसीलिए मैं किसी का और का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं कराना चाह रहा हूँ। इसीलिए जो है ऑफिस को थोड़े टाइम के लिए बंद रखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट इस रेड करती है, चाहे जो भी चीजें करती है, उसका जस्टिफिकेशन उनको ऊपर तक देना होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी वो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिला था, जिसके आधार पे उन लोगों ने रेड तो कर लिया इतनी बड़ी टीम लेकर, 20, 22, 25 लोगों की टीम लेकर के। 1 मिनट, हेलो, 1 मिनट। तो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को, गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने कहीं से दिया या जो भी चीजें हैं उसके ऊपर वो रेड तो कर लिए, लेकिन रेड जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास में कोई भी गलत चीजें मिली नहीं, गड़बड़ी मिली नहीं। अब वो उनको ऊपर जस्टिफिकेशन देना है तो उनको कोई चीज सटीक मिल नहीं पा रही है। हमारे तरफ से हम इनपुट दे रहे हैं कि हमारा जो है ये टर्नओवर है, ये लायबिलिटी है, इसमें हमने इतना जीएसटी भरा हुआ है, ये टीडीएस है, ये हमने रिलीज, तो सब सारे जस्टिफिकेशन देकर ऑलमोस्ट लगभग क्लियर हो चुका है। 3 से 4 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है क्लियरिटी। बस उससे फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है आगे कि कुछ लायबिलिटी वो एडमिट करनी पड़ेंगी कि हाँ, क्योंकि डिपार्टमेंट आती है तो कुछ लायबिलिटी एडमिट करवाती ही है कि हाँ आप एडमिट करो, हमने ये चीजें की हैं। तो उसी पॉइंट के ऊपर जो है आगे बात चल रही है। अब उसमें जो भी पॉसिबल हो सके कम ज्यादा करके वो एडमिट करके चीजें चैप्टर क्लोज होंगी और फिर आगे बढ़ा जाएगा काम को लेकर के। तो मैं इसीलिए अभी किसी से बात नहीं कर रहा था कि पहले जो समस्या है उस समस्या पे मुझे आगे बढ़ना है, और जो लीगल पार्ट है क्योंकि उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लीगल में हम लोग ऑलरेडी एडवांस सारी चीजें करके रखे हैं, लेकिन एक गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पे जब कोई प्रोसीडिंग, कोई जो है रेड पड़ जाती है तो उसका जस्टिफिकेशन कराना जरूरी होता है। उसी में मैं लगा हुआ हूँ, जहाँ पे भी जरूरत है, दिल्ली, मुंबई, कुल जहाँ से भी जो भी चीजें हुआ है वो सब हमने कंप्लीट करके लगभग 70% तक चीजें कंप्लीट कर दिया हुआ है। 30% तक चीजें बची हुई है, जिसे जितनी जल्दी हो सकता है उसको सॉल्व करके मैं लोगों को उसके ऊपर आगे नोटिफिकेशन देने की कंपनी किस तरह से लेकर आगे बढ़ूं। मैं लीडर लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर लोगों को समझा सकें, लोगों को थोड़ा
पेशेंस रखने के लिए अगर बात कर सके तो उस लोग लेवल पे शांति बनाए रखे, कंपनी आगे लेकर के चलनी है, मिलजुल करके ही काम करना है। मैंने कंपनी बनाई ही इसीलिए कि मुझे सिस्टम को आगे लेकर के बढ़ना है। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मैंने कंपनी कभी भी मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मैंने कंपनी बनाई है। 3 साल से अगर चला रहे हैं और इशू जो है क्रिएट होती ही है 3 साल 4 साल के बाद में कंपनीज में इशू क्रिएट कहीं ना कहीं होती ही है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अब वो फेज हमारा है तो हमें भी करना होगा। जो 15 तारीख का इंतजार है, लेकिन अभी जितनी भी कंपनीज के अकाउंट है उसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं कर सकता जब तक मैं वो जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं कर देता हूँ। तो मेन पॉइंट यही है कि इसीलिए मैं कोई भी कमिटमेंट कोई नहीं दे रहा हूँ। बात रही रिलीज करने की, अगर वो कल से चीजें क्लियर हो जाती है तो कल से हो जाएगा। ऑलमोस्ट काम करने के लेवल पे ही आगे बढ़ रहा था ना, काम करने के लेवल पे ही प्रोडक्ट की आपने देखा होगा 1 तारीख से पहले प्रोडक्ट की डिलीवरी वगैरह सब कुछ नॉर्मल से स्टार्ट हो गई थी। 1 तारीख को पे आउट भी रिलीज हुए हैं। तो अभी जब तक ये चैप्टर क्लोज जो है क्लोजिंग पे मैं लगभग पहुंच चुका हूँ। बस अभी 30% जो चीजें बची हुई है उसको क्लोज करके मुझे एडमिट करके फाइनल जो है वहां पे मुझे अपना रिसिप्ट मिल जाएगा कि ओके आगे आगे आप काम कर सकते हैं। बाकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो टाइमलाइन से अपना जो है क्लियर कराते रहिएगा। आगे की जो ट्रांजेक्शन होंगे उसकी लाइबिलिटी अगर कुछ निकलती है तो उसके ऊपर प्रॉपर करके आगे बढ़िए। मुझे डिपार्टमेंट से पूरा श्योरिटी मिला है कि आपके काम को कोई इफेक्ट ना करें, लेकिन क्या है जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट चीजों में नहीं बढ़ा सकते। तब तक आप इसको जस्टिफाई करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़िए। नोटिफिकेशन क्या डालना है बताइए। ऑफिशियली भी जो मेरे से रिकॉर्डिंग की चीजें थी वो मैंने दिया, लेकिन अभी जब तक मैं 30% चीजें जो है क्लोज नहीं कर देता तब तक ऑफिशियली मुझे कुछ बोलने के लिए जो है वो अलाउ नहीं है ज्यादा, इसीलिए मैं उससे बोल नहीं पा रहा हूँ। देखिए मैं बहुत ज्यादा खुल करके इस पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं बंधे शब्दों में ही बता रहा हूँ कि मेरे तरफ से जो है जब तक वो 30% चैप्टर क्लोज करके मुझे फाइनल क्लीन चिट वाले जो पेपर है वो मुझे मिल नहीं जाते हैं तब तक मैं ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट देने से मुझे बचना है। तो मैं ये चाहूंगा कि लीडर अपने लेवल पे लोगों से बात करके थोड़ा सा पेशेंस रखने की, मैं टाइमलाइन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 2 दिन में भी क्लियर हो जाए और 3-4 दिन भी खिंच सकता है। ऑलमोस्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। 70% जो भी पहले की फाइलिंग थी वो सब सारी चीजें कंप्लीट हम दिखा चुके हैं। उस पर क्लियरिटी हमें कोर्ट से भी आश्वासन मिल चुका है। उन लोगों ने जो है कोर्ट से भी कस्टडी की बात हुई थी तो मैंने कोर्ट से भी आश्वासन ले लिया है कि हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई अरेस्टिंग की बात नहीं आ सकती है। सब सारा चीजें मैंने कोर्ट से भी ले चुका हूँ। हाँ, बात रही स्टेटमेंट और जो लाइबिलिटी एडमिट करने की, वो सब अगर अरेस्टिंग की बात होती तो मुझे रेड किए उसी दिन अरेस्ट करते, लेकिन ये सब चीजें कुछ है ही नहीं। ऑलमोस्ट 70% मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ। 30% चीजें बची हुई है और वो 30% मुझे जस्टिफिकेशन करना है और उसके ऊपर पूरी टीम काम कर रही है। सीए पूरा काम कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट काम कर रहे हैं और ये 2-4 दिन के अंदर में जो भी क्लियरिटी है लगभग नेक्स्ट मंडे, इस मंडे नहीं नेक्स्ट मंडे तक ये पूरी क्लियरिटी और फाइनल लगभग स्टेज पे चीजें पहुंच जाएंगी। यानी मैक्सिमम हम लोग ये समझे कि अगला जो मंडे है मतलब हम लोग का सब जो क्लैरिफिकेशन है हो जाएगा, यही ना? हाँ, अगला मंडे तक जो है मैं अभी क्या है मुझे लाइव में आ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अभी कोई स्टेटमेंट देने से बचना है जब तक मैं वो जस्टिफिकेशन का क्लियरिटी नहीं दे देता। अच्छा सर, ये कल ऑफिस खुलेगी? ऑफिस खोलने के लिए कोई इशू नहीं है। मैं आप समझिए क्या है, ऑफिस खोलने से क्या है कि और भी चीजें जो है अगर अभी मैं अकेला डील कर रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट इसमें आए,
क्योंकि स्टाफ को कुछ पता नहीं होता है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बताता है और उससे और ज्यादा जो है क्रिटिकल सिचुएशन बन जाता है। इसीलिए मैं फेस कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली जो चीजें मैं रिपोर्ट करवा रहा हूं, जो मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा हूं या जो भी हमारी पॉलिसी से लेकर हर चीज बता रहा हूं, तो उसमें मैं 70% तक क्लोज कर चुका हूं। मान लीजिए ऑफिस खुली तो कोई जाकर के कोई इन्फॉर्मेशन पूछा, कोई चीजें लिया, उसने कुछ और बताया, फिर उसके ऊपर भी जस्टिफिकेशन दो। ये सब सारी चीजें मैं नहीं चाहता, इसीलिए थोड़ा टाइम के लिए इसको बंद किया। ऑफिस खोलने के लिए तो आज खुलवा दूं, अगर आपको ऑफिस में बैठना है तो मैं आज खुलवा दूं, आज से बैठिए, कोई इशू नहीं है। अगर उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑफिस खोलने के लिए कोई इशू नहीं है, वो तो आज से बोलोगे, कल से बोलेंगे टाइम पे खुल जाएगी ऑफिस। लेकिन मैं जब तक मैं फेस कर रहा हूँ चीजें, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट, अकाउंट टीम की इन्वॉल्वमेंट या बाकी जो लोग हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट या किसी ई पैनलिस्ट का। यहाँ तक कि मैं किसी से भी बात इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी ई पैनलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें ना हो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे पता है हर पॉइंट, मुझे हर सेक्शन पता है, मुझे मेरे बिजनेस मॉडल में आने वाले सारे सेक्शन के बारे में पता है। अब वो ई पैनलिस्ट एक बताएगा तो वो सेक्शन से बाहर निकल के चीजें बताएगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी ई पैनलिस्ट हो या किसी का भी इन्वॉल्वमेंट